नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को भारतीय सेना की आप और आपके समस्त परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जल्द से जल्द पुलिस में जाकर अपनी सेवा प्रदान करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द पुलिस में सिलेक्शन लेने के बाद आप पुलिस विभाग में सेवा प्रदान करेंगे। तो इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनमें कि बिहार स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, वह किसकी पत्नी थी? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर सही जवाब है। तो देखिए, आपसे यह पूछा जा सकता है कि नूरजहां के नाम से किसे जाना जाता है? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा जो कि नूरजहां के नाम से जाना जाता है, ये जहांगीर की पत्नी थी। और जहांगीर के पिता का क्या नाम था? अकबर। आप लोग अकबर बीरबल के नाम सुने होंगे। अकबर का पुत्र था जहांगीर। और जहांगीर जो है अपने मृत्यु तक पद मतलब शासन किया था। कब से कब? 1605 से 1627 तक, यानी कि कुल मिलाकर 22 वर्षों तक। और श्रीनगर में लोकप्रिय एक शालीमार बाग है, यह किसके द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर की मृत्यु कहां हुई थी? कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न बिहार से संबंधित। बिहार में अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस जिले में शुरू किया गया था? पश्चिमी चंपारण है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो देखिए, आपसे यह पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस लिए शुरू किया गया था? बिहार में अपराध खत्म करने के लिए किस जिले में शुरू किया गया था? पश्चिमी चंपारण में। ध्यान रहे, एक है पश्चिमी चंपारण और दूसरा है पूर्वी चंपारण। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर जो है पश्चिमी चंपारण में शुरू किया गया था। आपको पता होगा कि एक जमाने में ये चंपारण एक ही जिला हुआ करता था, जहां से चंपारण सत्याग्रह भी हुई थी, लेकिन बाद में बंटवारा होने के बाद एक बन गया पूर्वी चंपारण, दूसरा बन गया पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण में ही ऑपरेशन ब्लैक पैंथर शुरू किया गया था अपराध खत्म करने के लिए। आपसे यह पूछा जा सकता है कि बिहार का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है? तब होगा आपका पूर्वी चंपारण। अगर पूछे जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना है। क्वेश्चन नंबर 3, किसके सेवानिवृत्ति दिवस को हर वर्ष सशस्त्र बल दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनरल के एम करियप्पा। ऑप्शन नंबर डी। यहां पे आपसे यह पूछा जा सकता है भारतीय सेना के पहले जनरल कौन थे? यही थे जनरल के एम करियप्पा, जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को जो है सशस्त्र सेना के दिग्गज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि 15 जनवरी 1949 को जनरल के एम करियप्पा की नियुक्ति की गई थी और इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैं यही सेना दिवस की आपको शुरू में बधाई दिया हूं। तो ध्यान रखना है कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक एक दिन पहले मकर संक्रांति के दिन सशस्त्र सेना वेटरन्स डे मनाया जाता है। याद रखिएगा, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और एक दिन पहले मकर संक्रांति के दिन जो है सशस्त्र सेना वेटरन्स डे मनाया जाता है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वेटरन्स डे क्या होता है? तो देखिए, इस दिन राष्ट्र की सेवा में हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को स्वीकार करता है और सम्मानित करता है। कब? 14 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां अवस्थित है, मतलब स्थित है? पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी मुख्यालय पेरिस में है और इसके निर्देशक कौन है? फतीह बिरोल। और एक पूछा जाता है विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय, यह कहाँ है? जेनेवा में है और इसके डायरेक्टर रॉबर्टो अजेवेदो है। और दूसरा पूछा जाता है यूनेस्को का मुख्यालय, यह है पेरिस में और इसके डायरेक्टर ऑड्रे आजोले है।
क्वेश्चन नंबर 5, माधवपुर मेला कहाँ लगता है? माधवपुर मेला कहाँ लगता है? गुजरात में लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो देखिए माधवपुर मेला गुजरात में लगता है। और माधवपुर घेट एक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव है। देखिए एक गांव है जिनका नाम है माधवपुर घेट, और ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से शादी किया था, इसलिए यहां पर माधवपुर मेला लगाया जाता है। और यह जगह जो है माधवपुर मेला का समुद्र के किनारे पर स्थित है, जो कि पोरबंदर के नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अनूपपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का पानी किस नदी से आता है? सोन नदी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो देखिए अनूपपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है, और इसकी क्षमता जो है 2520 मेगावाट का है, और ये कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन है, और इसमें जो है पानी सोन नदी से आता है। ध्यान रखिएगा, अनूपपुर थर्मल पावर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत आसान कर लेंगे आसानी से आप लोग। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान जो है हाइपोथैलेमस के माध्यम से नियंत्रित होता है। तो देखिए हाइपोथैलेमस आकार में कैसा होता है? एकदम बादाम के जैसा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है, यही है हाइपोथैलेमस, और ये बादाम जैसा बिल्कुल लगता है, और ये जो है शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस का बहुत सारा काम है हमारे बॉडी में, जैसे कि शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखना, अंतःस्रावी और तंत्रिका तंत्र को भी जोड़ता है, और प्रसव प्रसव समझ रहे होंगे, हमारी माँ बहने वाला, और ये प्रसव हो गया, संवेग हो गया, निद्रा चक्र हो गया, शरीर के तरल पदार्थ को संतुलित रखने में मदद करता है, और भूख और प्यास नियंत्रण, ब्लड प्रेशर और हृदय गति में ये मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका हाइपोथैलेमस। इधर उधर भी जो बौखता है आदमी, मतलब समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लड़का लोग जो बौखता है, या फिर लड़की भी इधर उधर जो देखता है बतियाते रहता है फोन पर, तो यही है हाइपोथैलेमस, इस सब का जड़ है, ठीक ना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का। माफिया गिरोहों को खत्म करने के लिए बिहार में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? माफिया गिरोहों को खत्म करने के लिए बिहार में ऑपरेशन कोबरा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। यह डायरेक्ट बिहार से ही संबंधित है, यानी कि बिहार में ही, पूरे बिहार में शुरू किया गया था ऑपरेशन कोबरा, माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है महिलाएं में कौन माना जाता है? अंडाशय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए अंडाशय महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग माना जाता है, और अंडाशय जो है मादा युग्मक, जिसे अंडाणु कहते हैं, ये अंडाणु का उत्पादन करते हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि अंडाणु जो है महिलाएं में किसके मदद से उत्पादन होता है? अंडाशय के मदद से। और महिला लिंग हार्मोन का स्राव कौन करता है? यही करता है अंडाशय। और महिला लिंग हार्मोन का क्या नाम है? एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक ना। और गर्भाशय क्या है? गर्भाशय वह स्थान है जहां संतानों की उत्पत्ति होती है और जिसमें वे गर्भवती होती है। तो ध्यान रखिएगा, महिलाओं में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है अंडाशय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एकमात्र जीवाणुरोधी धातु का नाम क्या है?
यह है आपका कॉपर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए, जर्म किलर के नाम से किसे जाना जाता है? कॉपर को, क्योंकि इसकी मिश्र धातु जो है जीवाणुरोधी, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुणों को देखती है। कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29 यानी कि 19। और कॉपर का प्रतीक यानी कि सिंबल कैसन होता है? Cu होता है। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त में ऑक्सीजन को कैप्चर करने का कार्य कौन करता है? ब्लड में ऑक्सीजन किसके माध्यम से कैप्चर होता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन मूल रूप से आरबीसी के अंदर प्रोटीन होते हैं और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी फेफड़ों तक पहुंचाने में मदद करता है। कौन? हीमोग्लोबिन, मतलब ग्लूकोज कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होती है? मतलब इनमें से कौन सा बीमारी है जो संक्रमण वाला बीमारी नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिरोसिस। तो देखिए, सिरोसिस संक्रमण बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है सिरोसिस जिसमें हमारे शरीर का जिगर ठीक से काम नहीं करता है, ठीक ना। और बात करें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी यह एक लीवर संक्रमण है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है और यह संक्रमित शारीरिक द्रव के संपर्क में आने से फैलता है। बात करें सियाफल्स की, सियाफल्स एक ऐसी बीमारी है जो एक जीवाणु संक्रमण है और आमतौर पर यह सेक्स के संपर्क से फैलता है। एड्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। एड्स वायरस संक्रमित रक्त, वीर्य या योनि द्रव के संपर्क के माध्यम से फैलता है, लेकिन यह आपका सिरोसिस जो है संक्रामक बीमारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था? ऑपरेशन धनवंतरी पूरे बिहार में बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए शुरू किया गया था। यानी कि मेडिसिन जो है काफ़ी मात्रा में जाली बिहार में चलाया गया था, जिसको रोकने के लिए ऑपरेशन धनवंतरी को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर 14 नंबर, भारत के किस राज्य में मर्दानी खेल प्रसिद्ध है? मर्दानी मतलब आप समझ सकते हैं पुरुषों का खेल है। मर्दानी खेल महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी, और ये पूछा हुआ है एसएससी के सीजीएल में हाल ही में मार्च में 2020 में, ठीक ना। मर्दानी खेल जो है किस राजवंश के दौरान उभरा था? मराठा राजवंश। मराठा वैसे आपको पता ही होगा, ये सब जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। और मर्दानी खेल का मुख्य केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में एक है कोल्हापुर जिला, यहीं पर है। और मर्दानी खेल में मर्दानी खेल जो है किससे खेलने वाला एक खेल है? तो हथियार से खेलने वाला ये खेल है। हथियार जैसे कि तलवार हो गया, खंजर हो गया, बांस की छड़ें हो गया, भाला हो गया, ये सब का उपयोग करके मर्दानी खेल खेला जाता है। लेकिन इसे कम घातक बनाने के लिए चाल यानी कि स्पीड को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मर्दानी खेल जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया है? इंटरनेट आप लोग बहुत यूज करते हो, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि इंटरनेट भी मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 19 होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 वर्ष में वोट डालने के लिए उम्र जो है वो संपूर्ण कर लेते हैं। ठीक 1 वर्ष के बाद जो है संविधान 19 जो है इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र
यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि हर देश को इंटरनेट को मौलिक अधिकार बनाना चाहिए। आपको पता होगा कि इस जीवन में जो है इंटरनेट का काफ़ी योगदान है। अगर हम आप लोग से जुड़े हुए हैं तो इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और अनुच्छेद 19 में पहले क्या था, भाषण की स्वतंत्रता तो है ही, साथ ही अब मौलिक अधिकार में यहाँ पे अनुच्छेद 19 में जो है इंटरनेट को भी शामिल कर दिया गया है। और भाषण की स्वतंत्रता यानी कि स्पीच, जो भाषण देता है ना स्टेज पे, वही है। अनुच्छेद 14 क्या है, कानून के समक्ष समानता या कानूनों की समान रक्षा करने के लिए है। और अनुच्छेद 21 जीवन यापन के लिए स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। यहीं पे आपको एक बात ध्यान रखना है, आपने सुना होगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम करवाना कानूनन जुर्म है। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो देखिए 14 वर्ष के बच्चा को बोला है ना, तो इसमें मेरे तरफ से यानी कि डेली स्टडी सर की तरफ से 10 प्लस कर दीजिए, तो कितना हो गया 24। यानी कि संविधान के 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष के बच्चे को कोई भी कारखाने में आप काम नहीं करा सकते हैं या फिर कहीं भी मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जयकवाड़ी बांध किस नदी और किस राज्य में स्थित है? जयकवाड़ी बांध, देखिए यहां पे आपको यह याद रखना है, जय जय मतलब क्या होता है, जय श्री राम, जय भगवान, क्या क्या बोलते हैं ना, बहुत सी चीजें हैं, तो इस तरह याद रखिएगा। जय गोदावरी, जय गोदावरी, ठीक ना। जय कवाड़ी बांध कहाँ हो गया? जय गोदावरी, यानी कि गोदावरी नदी पर कहाँ? महाराष्ट्र में है। और जय कवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है, लेकिन किस जिले में है? औरंगाबाद जिले में है। आपको ध्यान रखना है, औरंगाबाद आपके बिहार में भी है, ठीक ना। और इस बांध का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य से पानी के भंडारण के लिए किया जाता है और यह एक बहुउद्देशीय बांध है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। ऑपरेशन उजाला बिहार के किस जिले में शुरू किया गया था? ऑपरेशन उजाला मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 18 नंबर, वर्षा का मुख्य कारण क्या है? वर्षा जो होती है इसका मुख्य कारण किसे माना जाता है, मतलब क्या है जो वर्षा होती है? वाष्पीकरण और संघनन, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के, एक होता है संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा या फिर राहत बारिश जिसे कहते हैं, और चक्रवाती या फिर सामने वाला वर्षा होता है। कुल मिलाकर 3 तरह के वर्षा होते हैं। 19 नंबर, विक्रम युग कब शुरू हुआ था? यह होगा आपका 57 ईसा पूर्व में विक्रम युग जो है शुरू हुआ था। तो देखिए विक्रम युग 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और विक्रम काल की स्थापना किसने की थी? राजा विक्रमादित्य। और ये अखाड़े पर जीतने के बाद जो है विक्रम काल की स्थापना की थी 57 ईसा पूर्व में। ठीक, और नेपाल जो कि बिहार का सटा हुआ देश है और भारत का पड़ोसी देश है, ये नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर किसे माना जाता है? विक्रम संवत को ही माना जाता है, जो कि शुरू हुआ था 57 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी ग्रह बुध और पृथ्वी के बीच में स्थित है? मरकरी और अर्थ के बीच में कौन सा ग्रह है? तो उनका नाम है बुध। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए सूर्य से दूर जाने वाले ग्रहों का क्रम जो है, सबसे पहले बुध होता है, उसके बाद शुक्र और उसके बाद पृथ्वी। और प्रश्न में पूछा गया था बुध और पृथ्वी के बीच में कौन है? तो देखिए यहाँ पे है बुध और यहाँ पे है पृथ्वी, तो हो गया बीच में शुक्र। और इसके बाद मंगल आता है, बृहस्पति आता है, शनि आता है, यूरेनस आता है और नेपच्यून आता है। ठीक ना। और शाम की तारे के रूप में किसे जाना जाता है? शुक्र को जाना जाता है। और क्योंकि यह जो है शुक्र को शाम के तारे के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह तब दिखाई देता है जब सूर्य अस्त होने वाला होता है। और हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। और शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है, यानी कि सैटेलाइट नहीं है। और कुल मिलाकर ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है।
तो 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान है, इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अंत में हम आपको यही बोलेंगे कि जिस तरह हम आपको सपोर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना है, अपने ग्रुप या फिर कहीं भी शेयर कर सकते हैं, मतलब उन व्यक्ति के साथ शेयर करना है जिसको ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो कि दिन भर गाना सुनते हैं उसको शेयर कर दिए तो वो बेकार ही हो जाएगा, मतलब स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फुल डिटेल्स में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एक्सप्लेन के साथ, ठीक ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ पर जो है आप वीडियो को पिछला वाला देख सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह की कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है। क्योंकि कहा गया है ना कि मेहनत दिखती नहीं है, दुनिया जो है मेहनत देखना पसंद नहीं करती है, रिजल्ट देखना पसंद करती है। तो वही है यहाँ पर भी। आप लोग सोचते हैं कि यही 20-22 मिनट का वीडियो है, क्या करेंगे? 20-22 मिनट का वीडियो बनाने में जो है ना 4 घंटे का समय लगता है, इसलिए। नहीं तो उतना रहता, कम टाइम लगता तो दिन में हम कम से कम 10 से 12 वीडियो अपलोड नहीं कर देते। ये 20 से 22 मिनट का वीडियो होता है ना, इसको लगभग 4 घंटे बनाने में समय लगता है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।